नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अपने वादे के अनुसार आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज हमारे मेहमान हैं खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्वागत आपका। धन्यवाद। विंबलडन से भारत के लिए जो है वो निराशाजनक खबर है, क्योंकि भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। युकी भांबरी से उम्मीद थी कि वो रॉबर्ट गैलोवो के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी। लेकिन राहत की बात इतनी है ना कि वो डबल्स में अब चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों के तीसरे राउंड तक पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जी, हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। युकी भांबरी और रॉबर्ट गैलोवो की जोड़ी विंबलडन टेनिस के तीसरे दौर में हारी। एजवेस्टन में कल दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हराया। स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण की आज से शुरुआत और महिलाओं की अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम घोषित। तो शुरुआत टेनिस से ही। लंदन में विंबलडन टेनिस में इटली के फ्लावियो काबोली पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टूर्नामेंट के चौथे दौर में आज उन्होंने क्रोएशिया के मार्टिन सिलिच को कड़े मुकाबले में 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज, ब्रिटेन के कैमरून नॉरी, पांचवी वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और रूस के करेन खचनोव पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इन सभी के मैच कल होंगे और इस समय बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है नोवाक जोकोविच का, और अगर वो आज मुकाबला जीतते हैं तो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगे। महिला सिंगल्स में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने आज प्री क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा को 6-2, 5-7, 6-4 से हराया। अंतिम 8 में कल उनका सामना रूस की अनास्तासिया पाव्लियोचेंका से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना साबालेंका और जर्मनी की लॉरा सेगमेंट भी क्वार्टर फाइनल में कल आमने सामने होंगी। और जैसा हम बता रहे थे कि पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में युकी भांबरी और अमेरिका के उनके जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवो को हार का सामना करना पड़ा है। युकी और गैलोवो को स्पेन के मार्शल ग्रेनोलस और अर्जेंटीना के होरासियो जेबेलोस ने कड़े मुकाबले में 4-6, 6-3, 6-7 से हराया। दूसरे सेट में भांबरी और गैलोवो ने 6-3 से जीत हासिल की थी और ऐसा लग रहा था कि वापसी करेंगे। मुकाबला काफी कांटे का रहा, लेकिन आखिरकार पराजय मिली और भारत के लिए निराशा रहा। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह सकते आप इसे, क्योंकि युकी भांबरी से काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि पहले 2 राउंड जैसे उन्होंने जीते, तीसरे राउंड में पहली बार वो विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रहे थे। लेकिन वही है कि जब तारतम्यता आपकी टूटती है, एक नया आपका पार्टनर होता है, तो उस वक्त आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल। और अगर हम मेन सिंगल्स या वीमेन सिंगल्स की बात करें, वहां पर उलटफेर तो कई सारे हुए हैं, लेकिन टॉप सीडेड जो खिलाड़ी हैं वो अभी टूर्नामेंट में बने हुए हैं और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आप जानिक सिनर की बात करें, चाहे आप कार्लोस अल्कराज की बात करें, कुल 5 ग्रैंड स्लैम खिताब उनके नाम हो चुके हैं और इसके अलावा 2023 और 2024 के वो जो है चैंपियन रहे हैं, तो उन पर नजरें हमेशा रहेंगी। और ऑल कोर्ट प्लेयर हैं, किसी भी कोर्ट पर उनको आप खिलाएं, लेकिन यहाँ पर अब जैसे कहते हैं एग्रेसिव बेस लाइनर हैं। और विंबलडन में अगर आप बेस लाइन के अच्छे खिलाड़ी होते हुए अगर जीतते हैं तो उसके मायने कुछ अलग हैं। और रही बात महिलाओं की, तो साबालेंका जो हैं वो अब उनका मुकाबला जो अभी होना है लॉरा साइकेमुंड से, जो कि उम्र दराज हैं, 37 साल की हैं और अपने बुलंद इरादों के साथ उतरी हैं इस बार भी। लेकिन वहीं साबालेंका जो है विंबलडन के सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। ये उनका पसंदीदा सतह होते हुए भी यहाँ विंबलडन में वो नहीं कुछ कमाल कर पा रही हैं। तो बस यही है कि अब जरा इधर उधर से ध्यान हटाएं, पॉलिटिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा बयानबाजी करने लगी हैं। मुझे लगता है उन सब चीज़ों से उन्हें बचना होगा, खेल पर केंद्रित करना होगा, तभी वो अपने अन्य ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों की तरह यहाँ भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और अगर लॉरा सेगमेंट की बात करें, जैसा आपने बताया कि उम्र दराज खिलाड़ी हैं, लेकिन ग्रास कोर्ट जो कि काफी फास्ट माना जाता है, इस उम्र में इतनी चुस्ती फुर्ती और क्वार्टर फाइनल तक का सफर आसान नहीं था उनके। लेकिन देखिए फिर भी उन्होंने चारों मैच जो जीते हैं ना, वो सभी स्ट्रेट सेट से जीते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, विलक्षण बात है। मैं तो कहूंगा साबालेंका को कड़ी चुनौती दे सकती हैं वो, क्योंकि वो उनका खेल जो है, जिस तरह से वो कोर्ट पर चारों तरफ मंडराती हुई दिखाई देती हैं, आगे पीछे, और कोर्ट कवरेज उनका बहुत अच्छा है, ग्राउंड स्ट्रोक्स बहुत गजब के हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना आसान होने वाला नहीं है साबालेंका का। बेशक वरीयता में उनसे कहीं ऊपर है, लेकिन साबालेंका जूझ रही हैं, लगातार स्ट्रगल कर रही हैं, खासकर घसियाले कोर्ट पर। जी
और एजबेस्टन में कल भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 336 रन से मात दी। ये विदेशी सरजमी पर रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। इस मैच की दूसरी पारी में आकाशदीप की गेंद पर जैसे ही कप्तान शुभमन गिल ने ब्रायडन कार्स का मैच लपका तो पूरी भारतीय टीम और उसके प्रशंसक जीत के जश्न में डूब गए। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि पहले टेस्ट में निराशाजनक हार के बाद विदेशी सरजमी पर यह टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी। इतना ही नहीं, ये मैदान अब तक भारत के लिए अभेद्य रहा था। पिछले 8 टेस्ट मैच में 7 में उसे हार मिली थी, जबकि भारतीय टीम इस मैदान पर केवल 1 मैच ही ड्रॉ कर पाई थी। टीम ने न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया। बल्ले से कप्तान शुभमन गिल ने दोनों पारियों को मिलाकर 430 रन बनाकर टीम के सामने उदाहरण पेश किया। टीम की इस जीत से कप्तान गदगद नजर आए। काफी खुशी है, इस बात की ज्यादा खुशी है कि हम मैच जीते हैं पहले तो, बिकॉज आप कितने भी रन कर लो, अगर टीम मैच नहीं जीतती है तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का मन में थोड़ा रहता है। तो इस बात की बहुत खुशी है, मेरी फर्स्ट विन एज ए कैप्टन एंड इस ग्राउंड पे आई जहाँ पे कभी इंडिया जीती नहीं थी, तो उस बात की भी काफी खुशी है। रन तो भारतीय टीम ने पिछले मैच में भी बनाए थे, लेकिन गेंदबाजों की असफलता के कारण टीम को हार मिली थी। इस मैच में भी सवाल यही था कि क्या हमारे गेंदबाज इतने सक्षम हैं कि 20 विकेट झटक सकें। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में गेंदबाजों ने उन सवालों पर भी विराम लगा दिया। आकाशदीप की अगुवाई में गेंदबाज इंग्लिश टीम पर टूट पड़े और उसे अपने ही जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आकाशदीप मानते हैं कि अगर सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की जाए तो असफलता का कोई कारण नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर चीजों को सिंपल रखते हैं, हम अपने प्लान के साथ मैच में जाते हैं और अपनी चीजों पे करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ज्यादा टफ नहीं होती है। चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो, विकेट कैसा भी हो, बैट्समैन सामने कोई भी हो, वो इजी रहता है। इस जीत ने भारतीय टीम में जैसे नई जान फूंक दी है। अगला टेस्ट मैच 10 जुलाई से क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में खेला जाएगा। उम्मीद है कि युवा जोश से भरी टीम इंडिया के शूरवीर न सिर्फ तीसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल करेंगे, बल्कि 5 मैच की श्रृंखला पर भी कब्जा करेंगे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो इसे कहते हैं युवा जोश और जुनून का कमाल। कहां पहला टेस्ट मैच हारे थे और अब कहां ऐसे मैदान पर हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की है जहां पर कि अभी तक ऐसा लगता था कि जीतना काफी मुश्किल काम है। लेकिन इस युवा टीम, युवा कप्तान ने जता दिया कि कहीं भी कुछ भी करने में ये टीम सक्षम है। देखिए, अगर आप एडवर्स कंडीशन में कुछ बेहतर परिणाम देते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। अगर आप जो टीम देखिए पिछले 9 में से 7 मुकाबले हार गई हो, जिसमें विराट और रोहित जो है रिटायरमेंट ले चुके हों, जसप्रीत बुमराह उपलब्ध ना हो, यानी सब कुछ आपके लिए एडवर्स जा रहा है। और तो और एजबेस्टन का जो रिकॉर्ड है वो आपके पक्ष में ना हो, 58 वर्षों से आप कोई मैच ना जीते हो वहां पर, यानी 2022 के बाद एक जो पिछला वाला जो मुकाबला था 1967 से जो मुकाबले यहाँ चल रहे हैं, हम एक भी मुकाबला नहीं जीते, एक मुकाबला ड्रॉ जरूर किया था। तो वहां पर इस जीत के काफी मायने होते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ ड्यूक बॉल जो है, जहां 25 से 30 ओवर में सॉफ्ट हो रही हो, जहां गेंदबाजों के लिए स्थितियां अनुकूल ना हो, आकार कभी वो अपनी जो है वो बदल रही हो गेंद, और उसके अलावा जो है पिच से गेंदबाजों को ना स्विंग या सीम मूवमेंट मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे गेंदबाज 20 विकेट झटकते हैं, और वो भी 2 बॉलर हमारे जो प्रमुख बॉलर थे, हमारे आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, तो कई तरह के सवाल, क्योंकि आप जीत रहे हैं इसलिए आपकी जो कमियां हैं वो अभी तक छिपी हुई हैं। अब जैसा आपने अभी रिपोर्ट में देखा सुना कि लॉर्ड्स के मैदान पर अगला मुकाबला होना है, अब वहां एटकिंसन भी आ जाएंगे वहां पर। तो मुझे लगता है कि यहां अब भारत को अपनी कमियों पर भी ध्यान देना होगा, खासकर जो हमारी फील्डिंग है, जिसमें हमने कल भी 4 कैच टपकाए हैं, इस मैच में भी 4 कैच टपकाए हैं, तो इससे गेंदबाजों का मनोबल गिरता है। और बाकी हमारे जो 2 मुख्य स्ट्राइक बॉलर्स का साथ मिलना जरूरी है। अब बुमराह आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। जी। और इधर दिल्ली प्रीमियर लीग डीपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कल दिल्ली में हुई। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग के बेटे से लेकर विराट कोहली के भतीजे तक पर बोली लगी। विराट के बड़े भाई विकास के बेटे आर्यवीर कोहली को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने खरीदा, जबकि अंडर 19 बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 8 लाख रुपए में खरीदा। इस दौरान आईपीएल के सितारे दिग्वेश राठी, सिमरजीत सिंह, नितेश राणा और प्रिंस यादव दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी में महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल रहे। डीपीएल की महिला लीग के लिए भी खिलाड़ियों की नीलामी हुई।
हुई। इस टूर्नामेंट में सेंट्रल दिल्ली क्वींस, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स भाग ले रही हैं। इस दौरान युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को सभी टीमों ने अपने साथ जोड़ा। और आज भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। अपने दौर में कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाले 44 वर्ष के महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जन्मदिन खुशियों के साथ मनाया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। माही को भले ही कैप्टन कूल कहा जाता है, लेकिन मैदान पर उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ अलग रणनीति चलती रही है। यह उनकी चतुराई का कमाल रहा कि टीम इंडिया ने कई मैच में विरोधी टीम के मुंह से जैसे जीत छीन ली। धोनी भारत को 2 विश्व कप खिताब जिताने वाले इकलौते क्रिकेट कप्तान हैं। इसके अलावा उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में 5 IPL खिताब जिताए। उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार 18 महीनों तक टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाए रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी भी अन्य कप्तान से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपने देश की कमान संभाली है। धोनी ने साल 2007 से 2018 तक 3 फॉर्मेट में भारत की ओर से 332 मुकाबलों में कप्तानी की, जिसमें 178 मैच जीते। साल 2019 के अंत में उन्हें ICC की वनडे और T20 टीम ऑफ द डिकेड में शामिल किया गया। उन्हें हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। दिसंबर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले धोनी ने भारत की ओर से 90 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 33 अर्धशतक के साथ 4,876 रन बनाए। वहीं 350 वनडे मुकाबलों में धोनी के नाम 10,773 रन दर्ज हैं। फैंस श्रीलंका के खिलाफ उनकी नाबाद 183 रन की पारी शायद ही भूल सके। माही ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 98 T20 मैच भी खेले, जिसमें 1,617 रन जड़े। साल 2008 और 2009 में ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुके धोनी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। तो धोनी भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट न खेल रहे हों, IPL में अभी भी वो खेल रहे हैं, लेकिन जब भी उनकी बात होती है युवाओं के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि टीम इंडिया क्या सीख सकती है उनसे, वो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जब शुभमन गिल ने कैप ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो महेंद्र सिंह धोनी ने ही उनको कैप दी थी। तो ये मैं समझता हूं कि कप्तान को लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं वो उनसे सीखना चाहिए। विकेट कीपर को 0.08 सेकंड में गेंद को स्टंप पर हिट करना, ये मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे तेज गति है। सारे नियम, कायदे, कानून सबको उन्होंने दरकिनार कर दिया। सफलता के बावजूद उनके पांव जमीन पर रहे। ICC का खिताब जीतना और उसके बाद सामान्य तरीके से चले आना बिना कोई जश्न मनाए हुए, तो ये सारी चीजें जो है महेंद्र सिंह धोनी को विशिष्ट बनाती हैं। और अब बात तीरंदाजी की। स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे और अंतिम चरण की आज से शुरुआत हो रही है। अनुभवी तरुणदीप रॉय और दीपिका कुमारी की मौजूदगी वाली भारतीय टीम की नजरें इस साल के अंत में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की तैयारी पर भी टिकी हैं। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर को कजाकिस्तान के शामकेंट में 16 से 30 अगस्त तक होने वाली 16वीं एशियाई चैंपियनशिप के लिए आज घोषित 35 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया। वह एकमात्र ऐसी निशानेबाज हैं जो 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग लेंगी। भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। और खबर यह भी है कि एशियाई चैंपियनशिप की 6 पदक विजेताओं ने आज दिल्ली में चैन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने ट्रायल्स को हाल ही में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदक विजेताओं तक सीमित कर दिया था। इसके कारण प्रत्येक 10 वर्ग में केवल सर्वश्रेष्ठ पहलवानों ने ही प्रतिस्पर्धा की, जिससे मुकाबलों की संख्या सीमित हो गई। और अब खबर हम आपको यह देते हैं कि भारत की सबसे पुरानी डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के 134वें सत्र की शुरुआत 23 जुलाई से होगी। पहला मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल और बेंगलुरु के साउथ यूनाइटेड FC के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के दौरान 6 शहरों में 43 मैच खेले जाएंगे। फाइनल 23 अगस्त को होगा और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश 19.5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मनोज जी स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।